दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट दर्शाता है। ऐसे जातक बहुत चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित किस्म के देखने को मिलते हैं और तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। आप जैसे जातक जो भी सोचते हैं उस पर तुरंत काम करने की चेष्टा रखने वालों में से देखने को मिलते हैं, जिसके अतिरिक्त पहले कोई भी एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इस तरह की शॉर्ट फिंगर वाले जातक अधिकतर मामलों में एक इंडिपेंडेंट टाइप के इंसान देखने को मिलते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं। अपने अनुसार कोई भी काम करना, अपने अनुसार स्थिति परिस्थिति को बहुत सही ढंग से संभाल लेना, किसी भी तरह की परिस्थिति में ढल जाना, इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं दर्शाती हैं। और परिस्थिति को अपने अनुसार भी ढाल लेना इस तरीके का शॉर्ट फिंगर दर्शाता है। आप जैसे जातकों को कभी किसी की सहायता की ज़रूरत है ही नहीं। आप सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी पराक्रम और अपनी सहायता के बलबूते पर बहुत ज़्यादा ऊपर उठ सकते हैं और कभी भी बहुत अच्छी खासी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट फिंगर में सबसे बड़ी दिक्कत यही पाई जाती है कि आने वाले 5 साल या 10 साल इसके रिगार्डिंग प्लानिंग्स नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की लालसा इतनी ज़्यादा तीव्र व जल्दी होती है, तो उस कारण से लंबी दूरी की यात्रा तय करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके तहत कोई काम लगातार कर पाना यहाँ मुश्किल देखने को मिलता है। यही सारे कारणों से बार बार अपने काम में, अपने काम के तौर तरीकों में, अपने इंटरेस्ट में आप जैसे जातक परिवर्तन करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए आपके सूर्य पर अनेकों रेखाएं दिखेगी, शनि पर भी अनेकों रेखाएं दिखेगी, जो फोकस में बार बार कमी को इंडिकेट करता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आपकी जो लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पा रही है। तो अगर आप दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेंगे, काम करेंगे, नियमबद्ध हो करके अपने जीवन में कोई भी काम करना शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, यानी शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं करेंगे, तो आपके हर तरह के काम में परफेक्शन आएगा। कारण ये है कि आपका जो हथेली है पूर्ण रूप से उभरा हुआ है। और जब भी किसी का हथेली इस तरीके से मजबूत या उभरा हुआ होता है तो ऐसे जातक शारीरिक, मानसिक हर तरह से मजबूत देखने को मिलते हैं और जीवन में किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना हिम्मत से डट करके कर पाते हैं। संघर्ष आप जैसे जातकों को नीचे नहीं गिराता है। संघर्ष, इसके अलावा पराक्रम और विपरीत परिस्थिति जीवन में और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए आप जैसे जातकों के आती है, क्योंकि यह आपके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा योग्यताएं हैं। तो जब भी किसी तरह का मुसीबत, तकलीफ़ आपको या आपके परिवार पे या अपने लोगों पे आएगा, एक अलग लेवल का एनर्जी आपके अंदर आएगा और आप चीज़ों को इस तरीके से संभालेंगे जो किसी ने आपसे उम्मीद ना की हो। तो ये ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट हैंड को। अर्थ एलिमेंट हैंड में पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होता है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है, और फिंगर शॉर्ट होती है। तो अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का लाभ खुद ना उठाते हुए अपने घर परिवार को सुख सुविधा या लाभ देते हुए पाए जाते हैं। किसी तरह के सुख सुविधा, संसाधन की, भाग्य की, मेहनत की या अपॉर्चुनिटीज़ की लाइफ में कमी नहीं होती है, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं देने के कारण बहुत सारे अवसर, उन्नति, तरक्की जीवन से छूट जाता है। तो इसके लिए सिर्फ इतना काम करना है कि लॉन्ग टर्म विज़न यानी दूरदर्शिता रख कर अधिकतर आपको काम करना है, तो आपके जीवन में जितना भी रुकावट, परेशानी या आधा अधूरा काम है, ये सब खत्म होता हुआ देखने मिल जाएगा। थंब का साइज़ भी शॉर्ट होने के कारण आप जैसे जातक लगातार काम कर पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस जैसी चीज़ों की आदत होती है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए काम में। तो शॉर्ट थंब यहाँ रिप्रेजेंट करता है कि 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में किया जाए। इस थंब की अच्छी बात यह होती है कि रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन, बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की ये प्रवृत्ति देता है। लेकिन इसकी नकारात्मक बात ही यह होती है कि यह फोकस में, डेडिकेशन में, कंसिस्टेंसी में कमी देता है। इसको ठीक रखने के लिए रेगुलर बेस मेडिटेशन करना चाहिए, प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए और अपना सोशल सर्कल इन्हेंस करना चाहिए। क्योंकि जब शॉर्ट थंब होता है तो इस कंडीशन में जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, जितने बड़े लोगों से मिलते हैं, जितने अलग अलग तरह के विचारों से जुड़ते हैं, उतना ज़्यादा विजडम यानी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यताएं बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण समझ अच्छी होती है और फिर उसके बाद आप जैसे जातक किसी भी स्थिति को और सही ढंग से संभाल सकने में या लगातार सफल हो सकने में सक्षम होते हैं। और मेडिटेशन हेल्प करता है दिमाग को शांत रखने में, मन चित्त को शांत रखने में, और उसी कारण से धैर्य आना शुरू हो जाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ 3rd फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, तो आपका कम्युनिकेशन ये अच्छा देने वाला है।
आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी संभाल सकने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा देता है। अब जैसे इसमें आप गैप देखेंगे लिटिल फिंगर में, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर देता है, यानी सुन सबके लेंगे लेकिन करेंगे अपने अनुसार, अपने मन की ही। तो यहाँ लिटिल फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी है और मरकरी माउंट पे भी हमें कुछ सूक्ष्म रेखाएं दिखी है, तो ये व्यापार के क्षेत्र में आपको और ज़्यादा तरक्की देने की योग्यता रख रहा है। तीसरी उंगली की लंबाई जब पहली से लंबी होती है तो रिस्क टेकिंग नेचर होता है, यानी कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। एक तरीके से क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है, जिसके तहत हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन की तलाश में देखने को मिलते हैं। आप जैसे जितना ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेते हैं, अनकंफर्टेबल जोन में रहते हैं, प्रयत्न, प्रयास या पराक्रम करते हैं, तो सूर्य आपको बहुत ज़्यादा तेज, समृद्धि, इसके अलावा किसी भी काम में प्रगति और सम्मान नाम देने वाले साबित हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन को उठाकर देखिए कि अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातकों को ज़्यादा कुछ पका पकाया नहीं मिलता। अधिकतर चीज़ें अपने दम से ही अर्जित करनी पड़ती हैं, अपने ही रिस्क से सफल होना पड़ता है। तो रिस्क लेने से कभी आपको पीछे नहीं हटना है। और पहली उंगली का झुकाव शनि पर आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि देने वाला है। इस कंडीशन में तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य, इन सब के प्रति रुचि बढ़ना शुरू होती है। धार्मिक गतिविधियां बढ़नी शुरू होती है, जैसे दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, और ऐसे समुदाय या समाज से भी जुड़ते हैं जो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो। तो वहाँ से होता ये है कि जीवन में एक अलग राह, अलग मार्ग स्थापित होना शुरू होता है, जो आपका उद्धार, आपके परिवार का उद्धार और पुण्य बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। इस कंडीशन में यह बहुत ईमानदार, दयालु किस्म की प्रवृत्ति रखने वाला होता है। आप जैसे जातक अपने काम से काम रखने वालों में से भी देखने को मिलते हैं, यानी धर्म से चलते हुए यह व्यक्तित्व को दर्शाता है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, जिसके तहत हर परिस्थिति, माहौल में ढलना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध मधुर निभा पाना, लंबे मधुर रिश्ते निभा सकना और रिश्तों के द्वारा लाभ भी मिलना, ये सब कॉम्बिनेशन देता है। और सकारात्मक सोच का भी यह एक चिन्ह होता है। फिंगर के नोड्स यहाँ डेवलप ठीक हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देते हैं, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। और यहाँ पर आप इस तरीके से जो सर्कल का आकृति देखेंगे, इसमें होता यह है कि शनि और सूर्य को बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जितना ज़्यादा आप किसी विषय को लेकर गंभीर हो जाएंगे, आपका ध्यान जिस भी विषय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई भी काम जब आप लगातार और अधिक मेहनत के साथ करेंगे तो उसमें असीमित सफलताएं आपको जीवन में देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा दूसरों के अनुसार या दूसरों के सुन के चल के कोई काम करने से लाभ नहीं मिलने वाला है, और आंख बंद कर दूसरों पर विश्वास करके भी नुकसान यहाँ पर होने वाला है। इसीलिए ये दोनों जो पर्वत हैं, ये कम एरिया आपके हथेली में ले रहे हैं। तो इन विषय में आपको जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी फैलेंजर्स की स्थिति ठीक है, इंटरनल मास डेवलप अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है, तो आपको ये लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत किस्म का देने वाला है। थंब के ऊपर में यहाँ पर जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये दर्शाता है कि आप जब भी दूसरों के मसलों में पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करेंगे, अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, आपकी सभी तरह की ऊर्जाओं का नाश होगा, जैसे समय का, धन का, मानसिकता का, आराम का। तो आपको किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। जो फर्स्ट फैलेंज है आपका, वहाँ पर आपके यव का साइन डेवलप हो सकता है। अब यव का साइन जब डेवलप होता है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म लाइफ में देने की क्षमता यह रखता है, यानी तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन, आनंद, और उसके अलावा सुकून, शांति, संपन्नता धर्म के माध्यम से। इसको मेंटेन रखने के लिए रेगुलर मंदिर जाना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और ध्यान प्राणायाम करना चाहिए। ये चीज़ें आपको अंदर से भी शुद्ध करेगी और बाहर से भी शुद्धि होने के कारण सकारात्मकता और योग्यता में बढ़ोतरी आपके होता चला जाएगा और हर तरह का विकास जीवन में देखने को मिलेगा। पूर्वानुमान, आभास बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो सकती है अगर इस पर थोड़ा ध्यान दिया गया तो। वहीं जब थंब का जॉइंट पॉइंट में मानसल अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, हठी किस्म का व्यक्तित्व देता है, यानी एक बार जो चीज़ ठान लिया, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अपने निर्णय पर अड़िग रहना है, ये आपका ज़िद है, आपको अपने अनुसार काम करना है, ये आपका ज़िद है। तो ये दर्शाता है कि आपने जो चीज़ जीवन में ठान लिया वो चीज़ आप निश्चित रूप से कर दिखा सकने में, पा सकने में सक्षम रहने वाले हैं। यही कारण भी है कि आपके हथेली में जो मणिबंध की रेखाएं हैं वो 3 है और बहुत मजबूत स्थिति में है। तो नॉर्मली जब ये 2 या 2 से ज़्यादा ही हो जाती है तो ऐसे जातक 90 साल का उम्र भी जीते हुए पाए जाते हैं।
आमतौर पे ऑन एन एवरेज, क्योंकि ये अच्छे आयु, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शारीरिक ढंग को दर्शा रहा होता है। दूसरा ये दर्शाता है कि आप जैसे जातक जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। किसी भी तरह की जिम्मेदारी हाथ में आ गई या ले लिया तो उसमें 100 नहीं 200% एफर्ट्स आप जैसे जातक डालते हैं। घर परिवार को बहुत ज़्यादा सुख सुविधा दे सकने में सक्षम होते हैं, इच्छा पूर्ति उनकी कर सकने में सक्षम होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये दर्शा रहा है कि ये आप जितना ज़्यादा कर्मठ होते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा मेहनती होते चले जाएंगे, आपको चीज़ें अपने आप से मिलती जीवन में चली जाएगी। अभी हम बात करेंगे गुरु क्षेत्र के विषय में दूसरे हथेली के फोटो में। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि तकरीबन सभी क्षेत्र विकसित ठीक है। गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी बहुत छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। ये रेखा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है। कम उम्र से ही आप जैसे जहाँ तक जिम्मेदारी निभाने में या दुनियादारी के हिसाब किताब में लगते हुए देखने को मिलते हैं। ये दर्शाता है कि सोच नियत हमेशा से बड़ी आप जैसे जातकों की होती है और लगातार जीवन में उपलब्धि समृद्धि हासिल करने के लिए प्रयत्न प्रयास करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये रेखा कभी भी आपको आराम से बैठने नहीं देगी, क्योंकि इसका काम ही है कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करने का, लगातार प्रगति देने का। इसीलिए इस रेखा के अतिरिक्त जुनून बहुत अच्छा आता है। एक तरीके से आप जैसे जातकों में मनोकामना बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलती है और कम उम्र में हुए किसी भी तरह की घटना दुर्घटना के द्वारा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आप जैसे जातक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सूक्ष्म रूप से बहुत सारी आपकी ऐसी रेखाएं जो सूक्ष्म है, जो दर्शाती है कि बल तो है लेकिन अभी इन सब चिन्ह में मजबूती नहीं है। तो इसके परिणाम अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में आपको मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पाएंगे कि आपको स्क्वायर का साइन दिखेगा। स्क्वायर का साइन एक प्रोटेक्शन का साइन होता है, जो दर्शाता है कि सामाजिक स्तर पर नाम सम्मान, घरेलू स्तर पर सुख सुविधा संसाधन और कार्य स्तर पर बहुत ज़्यादा समृद्धि विकास और बढ़ोतरी, ये तीनों चीज़ों को यहाँ पर ये स्क्वायर दर्शाता है। क्योंकि यह दर्शा रहा है कि आपके पास जो ज्ञान बल योग्यता है इन सब के बिहाव पर और जो पास्ट एक्सपीरियंस मेमोरीज़ है उन सब के बिहाव पर आप बहुत सही ढंग से निर्णय ले सकेंगे, अपने काम को फैला सकेंगे और आपकी योजनाएं सफल साबित होने लगेगी। इस कंडीशन में बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे लोगों से कनेक्शंस होना, धार्मिक रूप से सामाजिक स्तर पर बढ़ोतरी हो जाना, ये सब यहाँ संभव हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यह सभी चिन्ह बहुत कमज़ोर हैं। अभी ये कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि गुरु का बल कहीं ना कहीं मजबूत नहीं हो रहा है। गुरु धर्म को दर्शाते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को दर्शाते हैं, आपके पुण्यों को दर्शाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप सामाजिक कार्य करेंगे, जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रहना शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा आप जीवन में अपने ज्ञान बल का उपयोग कर खुद के दम से निर्णय लेंगे, काम करेंगे और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहेंगे किसी भी माध्यम से, तो यह चिन्ह पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर योग्यता भी बढ़ रही है, पुण्य भी बढ़ रहा है, कर्म भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब ये चिन्ह आ जाएगा तो आपको फिर किसी तरह की चिंता अपने घर परिवार कार्य क्षेत्र सामाजिक रूप से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो प्रोग्रेस लाइन निकली है ये दर्शाती है कि आपके अंदर इच्छा मनोकामना अपने घर परिवार को लाभ देने की बहुत है। इसीलिए आपके अंदर समर्पण का भाव बहुत आ जाता है अपने लोगों के लिए। और जो जातक अपने जीवन में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करते हैं अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड कलीग्स के लिए, तो उनके हाथ में ऐसी रेखा होती है जो दर्शाता है कि निस्वार्थ भाव से मदद करना, सहयोग देना, दूसरों का दुख दर्द समझना और जो सुकून और आनंद मिलता है अपने द्वारा दूसरों को लाभ देने में, वो आनंद किसी चीज़ में आपको और नहीं मिल सकेगा। इसलिए समाज में जो बड़े बड़े तरह के समूह समुदाय हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उन सब में जुड़ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये आपको सुकून शांति तो देगा ही, लेकिन पद सम्मान भी किसी रूप से दे सकता है। शनि की स्थिति में जब छोटी छोटी रेखाएं होती है तो इन्हें खराब या अच्छी रेखाएं नहीं कहते हैं, ये दर्शाती है अपॉर्चुनिटीज़ को। एक से अत्यधिक रेखाएं शनि पर है तो ये दर्शा रही है कि जीवन में आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ेंगे, जिस भी चीज़ की इच्छा रखेंगे, उस विषय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी और आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा रहने वाला है। ओल्ड एज का यहाँ तात्पर्य होता है 53 और 55 का एज और उसके बाद का समय। ये दर्शा रहा है कि उसके बाद में आपके जीवन में ऐसे योग निर्मित हो जाएंगे वहाँ तक आते आते जो एक से अधिक माध्यम से पैसा देंगे, एक से अधिक माध्यम से काम को बढ़ाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपके बल को, सम्मान को, योग्यताओं को बढ़ाएंगे। तो जीवन में इस स्थिति में, शनि की इस स्थिति में धन की कोई कमी नहीं होती, रिसोर्सेज या सुख सुविधाओं की, भाग्य की कोई कमी नहीं होती, समय समय पर सब कुछ अपने आप मिल जाता है। अब यहाँ पर आप बारीकी से देखेंगे तो आपकी मरकरी लाइन है, लेकिन ये मरकरी लाइन में क्या दिक्कत है कि कमज़ोर है।
तो कमज़ोर होने के कारण ये दर्शा रही है कि पैसा तो जीवन में बहुत अच्छा आएगा लेकिन रुकने नहीं वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट्स कहीं ना कहीं करते रहना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। अब यहाँ भाग्य रेखा की स्थिति को हम देखेंगे तो ये निकली हुई है केतु के क्षेत्र से। केतु के क्षेत्र से जब भाग्य रेखा प्रारंभ होती है तो घर परिवार के द्वारा अंततः सहयोग या पितृ पूर्वजों के द्वारा कृपा दृष्टि जरूर से ज़रूर मिलता है। और इसके जस्ट बाद में ये रेखा एंड हुई और उसके जस्ट बाद में एक इंडिपेंडेंट लाइन जनरेट हुई और ये समय आपके जीवन में अराउंड 27 के आसपास का है। तो यानी इस पीरियड से अपने दम से धनार्जन को बढ़ा लेना, कार्य में समृद्धि कर लेना, करियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टेबिलिटी आना और अर्निंग कैपेबिलिटी आपकी लाइफ में अराउंड 31 और 2 के एज में बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दर्शा भी ये रहा है कि 27 के बाद का जो समय रहा उसमें अनेक तरह के संघर्ष और पराक्रम आपका रहा है क्योंकि ये रेखा फैली हुई है। इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा में बदलाव हुआ है और ये बदलाव दर्शाता है कार्य क्षेत्र में बदलाव या कार्य के तौर तरीकों में बदलाव। और ये चीज़ आपके जीवन में 36 से लेकर के 41 के बीच में होता दिखाई दे रहा है। अभी जैसे 45 की एज चल रही है तो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले 2 साल के अतिरिक्त आप इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी या प्लॉट या किसी भी तरह से निर्माण कार्य के विषय में भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छे तौर तरीके से रेक्टेंगल का फॉर्मेशन और मल्टीपल लाइंस का एक तरीके से अपग्रेडेशन होता दिखाई दे रहा है। ये सब तरह के कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है जो अप्रोक्सीमेटली 47 और 48 के एज तक आते आते आपको देखने को मिलने वाला है। और जो इच्छा मनोकामना अभी तक पूरी ना हो सकी, जो इस भाग्य रेखा ने नहीं की, वो सभी तरह की इच्छा मनोकामनाएं अब 47 से आपकी होना शुरू हो जाएगी। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी बायफोर्क का नीचे साइन होता है तो हमेशा कंफ्यूजिंग माइंडसेट ये देता है करियर के रिगार्डिंग कि किस काम को प्राथमिकता दे, क्योंकि एक समय पर अनेक काम करने की आदत या एक बार उठ सभी तरह का काम करने की आदत ये देता है। तो इस कंडीशन में होता यह है कि योग्यताएं तो हर विषय में हैं लेकिन फोकस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी इसकी कमी होने के कारण बार बार ध्यान, मन, कार्य करने की प्रणाली, इन सब चीज़ों में परिवर्तन आता है। अब ना ही सूर्य आपका खराब है ना ही शनि खराब है, जो दर्शा रहा है कि ना आपका नाम कभी खराब होगा ना कभी आपका धन व्यर्थ जाएगा, लेकिन ये दर्शा रहा है कि जिस हद की सफलता मिलनी चाहिए आपको वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों में आप देखेंगे कि शनि पर्वत दबे हुए हैं तो हर काम में कहीं ना कहीं रुकावट, लेट लतीफ़ी, चुनौती आती है। सूर्य का क्षेत्र दबा हुआ है तो जिस तरह की सफलता, सम्मान मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिलता है। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जब आप आपके शनि और सूर्य पर उपाय करेंगे तो 2 लाभ सर्वप्रथम देखने मिलेगा। पहला ये कि ये जो भाग्य रेखा जो एकदम सूक्ष्म दिखाई दे रही है ये इसका बल बढ़ जाएगा और जब इसका बल बढ़ेगा तो आज आप जितना धन कमा रहे हैं, जिसका अता पता नहीं चल पा रहा है, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा आना शुरू होगा और टिकना भी शुरू होगा। क्योंकि भाग्य जब मजबूत होने लगता है तो कर्म, योग्यता और समाज या सराउंडिंग के द्वारा लाभ, प्रकृति के द्वारा लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उसके लिए हमें वहाँ पहले ऊर्जा देनी होती है, देन आफ्टर हमें फिर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वही शनि के उपाय के अतिरिक्त हमें करना है। और सूर्य के अतिरिक्त जब आप उपाय करेंगे तो जिस चीज़ के आप हकदार हैं, जिस विषय में आपको न्याय मिलना चाहिए, जितना नाम, सम्मान, गुडविल क्रिएट होना चाहिए, वो सब अपने आप होना शुरू हो जाएगा। अपने आप से वेल्थ, धन और तमाम तरह की सफलताएं जो रुकी हुई हैं ये सब जीवन में आना शुरू होगी। और इन दोनों चीज़ों के द्वारा जो प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेगा वो है प्रॉपर्टी में अपग्रेडेशन, जो यहाँ मंगल के कृपा दृष्टि के द्वारा आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो यहाँ ये जो पर्वत दबे हुए हैं इनकी भी स्थिति यहाँ फिर मजबूत हो जाएगी। और बुध के क्षेत्र पर जब मल्टीपल लाइन होती है तो ये एक तरीके से उम्र से कम व्यक्ति को दिखाता है, क्योंकि इस कंडीशन में हॉर्मोन्स बहुत अच्छे से मेंटेन रहते हैं, कम्युनिकेशन में मीठी बोली देता है, एक तरीके से आकर्षित व्यक्तित्व, बोलचाल यह निर्मित करता है जिससे लोग जुड़ना, उठना, बैठना, बातचीत करना बहुत ज़्यादा फिर पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों के कारण हीलिंग कैपेबिलिटी यह बढ़ाता है, कैलकुलेशन स्किल, रीजनिंग स्किल, बिजनेस लक, बिजनेस स्किल्स, इसके अलावा कन्विंसिंग स्किल, ये सभी तरह की चीज़ों को बहुत अच्छा करता है। तो आप जो व्यापार कर रहे हैं उसके साथ में अगर आप चाहें तो शेयर मार्केट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट का नॉलेज है, मार्केट का जो सेंस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इस तरीके का बुध बहुत अच्छा देता है। और बुध ही मेन कारक है ट्रेडिंग का भी,
बिजनेस का भी, तो इन सब विषयों में आपको बहुत बढ़ोतरी लाभ मिल सकता है। किसी भी रूप से किया गया एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट काम जो इंसेंटिव बेस वर्क पे हो, उन सब से भी बहुत ज़्यादा पैसा या सफलता इस तरीके का बुध दिलवाता है। हृदय रेखा की स्थिति आपके हथेली में बिल्कुल ठीक है। ये शनि के क्षेत्र पर रुकी है, जो आपको मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और थोड़ा सा सीक्रेटिव टाइप का पर्सनैलिटी देगी। यानी इस कंडीशन में लोग आपको नहीं जान पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातों को गुप्त रखना या नहीं बताना ये कहीं ना कहीं नियति में है आपके, लेकिन आप सबके बारे में जानेंगे। अब इसमें होता ये है कि जब भी शनि पर हृदय रेखा रुकती है तो रिश्ते बहुत अच्छे या लंबे टिकते हैं, क्योंकि जो भावनात्मक रूप से आदान प्रदान होता है या भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भरता जो आती है वो आप जैसे जातकों को कम आती है। तो जब लेन देन ही कम होता है तो रिश्ता लंबा और अच्छा यहाँ पर टिकता है। तो इस कंडीशन में शनि आपको मेनली फोकस कराना चाह रहे हैं धन के विषय में, अपने सभी तरह के प्लेजर्स को फुलफिल करने के तरफ में। तो सभी तरह की इच्छा, मनोकामना और सभी तरह का प्लेजर आपका लाइफ में फुलफिल होगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। और हेल्थ की स्थिति ओवरऑल बढ़िया आपकी रहने वाली है। इसमें जब मंगल का इस तरीके से थोड़ा बहुत कनेक्शन आता है तो ये जैसे फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन ये सब एक तरीके से व्यस्क अवस्था तक ही रहती है। उसके बाद इन सब चीज़ों पर नियंत्रण आता है। लेकिन क्या है कि बाहरी मंगल आपका विकसित ज़्यादा है तो गुस्सा एकदम से फूटने वाला रहेगा, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो बात कर रहे थे, बचपन में कुछ इंसिडेंट ऐसे जो मानसिक रूप से मजबूत कर दे, तो होता यह है कि जब द्वीप जैसी आकृति होती है तो ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, लक, ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, तनाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो ये सब समय आपके जीवन में बहुत कम हो, यानी 8 से 10 साल की उम्र से शुरू होकर 15-16 साल तक चला है। इसके बाद मस्तिष्क रेखा की स्थिति बिल्कुल सामान्य रही है और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल बीच में आकर के रुकी है। अब इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज गेन नहीं करते, यानी पूरी कहानी से लेन देन नहीं होता। सीधे पिन पॉइंट बात करना, सुनना, जड़ की बात करना, 10 स्टेप के काम को कैसे 2 स्टेप में किया जाए, स्किल्ड बेस वर्क करना, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। तो यहाँ जुपिटर की रिक्वायरमेंट ही यही है कि आप अपने प्रैक्टिकल जो नॉलेज है या स्किल्ड बेस जो आपका काम है, इसको बढ़ाने के लिए अपने मानसिक बल को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो जितना ज़्यादा आप मानसिक रूप से एक तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, मानसिक रूप से प्रबल होते चले जाएंगे, और वो होता है व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से या पढ़ाई लिखाई के माध्यम से या सीखने के माध्यम से। तो इसमें 2 फायदे होंगे। सबसे पहला कि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो सकेगी। गुरु बहुत बल में है आपके, बहुत बड़ा समृद्धि जीवन में दे सकते हैं आपको। उसके लिए चाहिए विजडम, तो वो एक तो आ जाएगा। और दूसरा, मस्तिष्क रेखा लंबी हो जाएगी, जिसके कारण प्रैक्टिकल नॉलेज आपका बहुत अच्छा हो सकेगा, लॉजिकल आप हो सकेंगे, एक्यूरेसी आपके हर तरह के डिसीजन या काम में हो सकेगी, बहुत गहराई से आप सोच पाएंगे, ये किसी भी काम के बहुत गहराई तक आप जा सकेंगे। मानसिक बल, योग्यता अपने आप में आपकी है बहुत अच्छी, और ज़्यादा हो सकेगी। धैर्य, इन सब चीज़ों के कारण विवेक आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसमें भी जो तीसरा लाभ है वो ये है कि बहुत सारी जो सूक्ष्म रेखाएं आपके बुध पे निकल रही हैं, जो बिजनेस आइडियाज़ अच्छे देती है, तो उस पर आप जब एक्शन लेंगे तो आपका जो यहाँ शनि पर हमें दिखा कि अनेक माध्यम से पैसा, वो जो दिखा रहा है 54 का समय, वो कहीं ना कहीं अभी ही 2 से 3 साल में आपको हो सकता है, क्योंकि ये जो रेखाएं निकली हुई है ये करेक्ट यहाँ पर आपकी जो है 40+ में आकर के निकलना शुरू हो गई है, 40+ में आकर के निकलना शुरू हो गई है। तो ये आपको बस बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगी, समझ देगी, बस उस पर आपको एक्शन लेना है। तो ये बिजनेस लक और ज़्यादा इन्हेंस आपके लाइफ में, अर्निंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा इन्हेंस, और इन सब जगह पर स्क्वायर का साइन आना बहुत बड़े स्तर का वेल्थ क्रिएट आपका कर सकता है, अगर ये सभी चिन्ह मजबूत हो गए तो इसीलिए हमें मानसिक बल को बढ़ाना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आप बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं लेते हैं। जो भी मानसिक तनाव या एक तरीके से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में आई है वो आपको 26-7 और उसके पहले 22 से 23, फिर उसके बाद थोड़े बहुत और स्थिति में 32 से 35, इन सब स्थिति पे आई है। और इस रेखा में अगर मजबूती आ गई तो यहाँ पर ये त्रिकोण की आकृति बड़ी मजबूत हो जाएगी, जिसे कहते हैं धन त्रिकोण, जिसके तहत पैसा रुकना, टिकना और पैसे का बढ़ना, ये तीनों चीज़ यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ लाइफ लाइन पे हम देखेंगे तो यहाँ कोई ज़्यादा चिंता रेखा, आड़ी रेखा नहीं है, लेकिन लाइफ लाइन में एक अपग्रेडेशन है।
जब इस तरीके का अपग्रेडेशन होता है तो ये एक नया जीवन ही व्यक्ति को देता है, जिसमें सुख सुविधा, संसाधन, जीवन जीने की शैली, एक तरीके से वातावरण, ये सब सुखद रूप से परिवर्तित होता है, जिसमें सुख सुविधा, संसाधन अर्थात बढ़ता है। ये समय करेक्टली आपके लाइफ में 34 से लेकर 36 के मिड में रहा है, जिसमें पुरानी लाइफ एंड होके एक नई लाइफ, एक नया लाइफ स्टाइल, एक अलग तरह की समृद्धि और अपने प्रयत्न प्रयास से छोटे छोटे लाभ आप अर्जित करते दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ऑफ द पाम जब आती है लाइफ लाइन तो अपने फैमिली और अपने करियर दोनों पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, और शुक्र से जब रेखा जुड़ती है तो आपके काम में आपके परिवार वाले भी जुड़ते हैं, और परिवार के द्वारा, बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा या बहुत क्लोज मेंबर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहयोग लाभ ओल्ड एज में भी देखने मिलता है। आपको जीवन में तकरीबन सहयोग जो है 30 से 32 की उम्र तक नहीं मिला, उसके बाद से बहुत अच्छा सहयोग मिलना शुरू हुआ और आगे भी मिलता जा रहा है। लेकिन आगे चल के आप सहयोग किसी से लेंगे नहीं, उल्टा देंगे, इसलिए बहुत सारी सहयोगी रेखा खत्म हो रही है और शुक्र की रेखाएं बहुत ज़्यादा जागृत हो रही है, जो आपको चाहने वाले, प्यार करने वाले, आपके लिए समर्पित होने वाले, अपने लोगों के द्वारा लाभ मिलने वाले लोगों को बढ़ा रही है। शुक्र जब विकसित होता है तो प्लेजर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, खर्चीला स्वभाव होता है, रईसी जीवन में लाता है। इस कंडीशन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट एंजॉय करने की आदत को बढ़ाता है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाता है, बहुत शौकीन किस्म की प्रवृत्ति ऐसा शुक्र देता है। भोग विलास के संसाधन सुविधाओं में भी ज़्यादा ले जाता है, तो गलत संगत आदत से बचने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आड़ी रेखा बहुत कम है, तो ये दर्शाता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला नियम आपका नहीं है। तो जो थंब पे था कि रात गई बात गई, वही कहीं ना कहीं चिंता मुक्त आपको रख रही हो, और शुक्र पर यही चाहिए। जितनी इधर आड़ी रेखा कम होती है उतना अच्छा शुक्र रिस्पॉन्ड करता हुआ पाया जाता है, जिसमें छोटे मोटे सुख सुविधाएं भी बड़े बड़े लाभ दे करके जाते हैं। ऐसे जातक सभी तरह के शौक पूर्ण कर पाते हैं, सभी तरह की सुख सुविधाओं को भोग पाते हैं, आनंद ले पाते हैं। तो ये शुक्र आपको जीवन में हमेशा जीने की कला, आगे बढ़ने की कला, आनंद लेने की कला, प्लेजर फुलफिलमेंट करवाना, ये सब आपको करवाते रहेंगे। केतु की स्थिति पर बायफोर का साइन ट्रैवलिंग्स के लिए तो बहुत अच्छा है, देश विदेश की यात्रा भी किया जाए इसमें तो और ज़्यादा समृद्धि विकास होता है। और चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है, तो जितना सकारात्मक सोच रवैया रहेगा अंदर से, उतना अच्छा बाहरी रूप से परिणाम मिलता जाएगा। जितना स्थिर चित्त मन आपका रहेगा, शांत रहेगा, उतनी सरलता से कोई भी काम आपका सिद्ध होता चला जाएगा। तो यहाँ किसी भी रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट परेशानी नहीं है। राहु रेखाओं का ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट लाइफ में नहीं रहा। इधर आप इस पाम पिक में देखेंगे तो राहु रेखा का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो मस्तिष्क रेखा पे ही रहा है, जो मानसिक रूप से हमेशा आपको चुनौती देते रही है, हमेशा एक तरीके से रुकावट, विफलता हर तरह के नियत कर्म में देती रही है। लेकिन इसने कहीं ना कहीं मानसिक बल को, योग्यता को हमेशा से बढ़ाता रहा है। तो ये जो चिंता है ये जीवन में अंततः 47 के एज में आपकी ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पर हम देखेंगे शुक्र के क्षेत्र में जो आड़ी रेखाएं हैं वो यहाँ पर आपकी एक तरीके से सपोर्टिव लाइन में जो है कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। तो जो फैमिली को लेकर के भी हल्का फुल्का स्ट्रगल, स्ट्रेस आपको आ सकता है फ्यूचर में, वो जुपिटर पे हमने जो स्क्वायर देखा है उसके कारण वो यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर एक आड़ी रेखा आ रही है और थोड़ी आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो ये दर्शाता है कि अगर आपने अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं किया, आवेश में आकर अगर कोई निर्णय लिया, काम किया, एक्शन लिया, तो आपको नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला आ सकता है। तो इस विषय पे सावधान रहना है। खून के जितने रिश्ते हैं उनसे व्यवहार कुशल मंगल ही रखना है, लड़ाई झगड़ा वगैरह इन सबसे दूर रहना है। और प्रॉपर्टी मैटर्स में इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर्टी लेने के योग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर लोन वगैरह लेकर काम करने से बचना है। तो यहाँ पर आप अगर हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पे करें तो ये मंगल की जो नेगेटिव एनर्जी आपको आ सकती है यही कन्वर्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगी, जिसके कारण प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी तो बढ़ाएगी ही, लेकिन फोकस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ों को भी बहुत अच्छा यहाँ पर कर सकेगी। तो जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं, क्योंकि 35 के बाद में जाकर आपका जीवन रेखा बदला है, थोड़ा अच्छी स्थिति होना शुरू हुआ है। उसके पहले तक तो बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे, लेकिन ऐसा है कि अब आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है। जितना तकलीफ देखा उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा समय अब आपका इंतज़ार कर रहा है। तो बस कुछ आपको उपाय करने हैं, लगातार समृद्धि, तरक्की आपके जीवन में दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।